Hello friends, in the last video you have read about plants. In this video we will be discussed about animals. Animals are also living components of the environment. Animals हमारे living components है environment के, plants की तरह. They move from one place to another place in search of food. खाने की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं. Animals are depend on the living and non-living components of the environment. Animals directly or indirectly non-living components और living components पर डिपेंड करते हैं. जैसे कि खाने के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं, वाटर सर्वाइव के लिए एंड एयर पर भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि क्या एनिमल्स हमारी तरह ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं एंड ब्रीथ आउट करते हैं CO2. Next, microorganism. Microorganisms are very small organism present in the environment. हमारे environment में जैसे other components exist करते हैं, उसी तरह microorganism भी exist करते हैं. यह दिखने में बहुत ही सूक्ष्म होते, बहुत ही छोटे होते, इनको naked eye से नहीं देखा जा सकता. माइक्रोऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं. दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज द न्यूट्रिशन. ये डेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फीड करते, खाते हैं और रिलीज क्या करते हैं, न्यूट्रिशन रिलीज करते हैं, जो कि सोइल में मिलकर पौधों की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, जिसकी मदद से पौधे अपनी ग्रोथ करते हैं. नेक्स्ट, कैटेगरी ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स. अब इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग कंपोनेंट्स है, बट उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. किस बेस पर डिवाइड किया गया है? इन्वायरमेंट के अंदर उनका जो रोल है उसी बेस पर लिविंग कंपोनेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट प्रोड्यूसर, सेकंड कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स. अब बात करते हैं प्रोड्यूसर. जैसे आपने मूवीज में देखा, प्रोड्यूसर क्या काम करते हैं, कोई मूवी बनाते हैं. इसी तरीके से यहाँ पर भी इन्वायरमेंट के अंदर प्रोड्यूसर क्या काम करते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. वह लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वह जीव जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर. ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर. जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अपना खाना स्वयं बना रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से. और प्लांट्स अपना खाना किस लिए यूज करते हैं, अपनी सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए. जैसे हम लोग खाना क्यों खाते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए और सर्वाइव करने के लिए. उसी तरीके से प्लांट्स खाना क्यों बनाते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए और सर्वाइव करने के लिए. और प्लांट्स को फिर किन के थ्रू खाया जाता है, एनिमल्स के थ्रू खाया जाता है. तो अब सेकंड क्या है, कंज्यूमर. द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. वह जीव जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, वो क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर. जैसे हम लोग शॉप पे जाते हैं तो हम वहां से सामान खरीदते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर. इसी तरीके से एनिमल्स भी क्या कहलाएंगे, जो एनिमल्स और जो अदर क्रिएचर्स अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, अदर एनिमल्स और प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, वो क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर, उपभोक्ता. ये प्लांट्स और अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए. अब इनको भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. तो वो कैटेगरी क्या है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. लाइक हार्बीवोरस वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड करते खाना खाने के लिए, जैसे कि गोट, काउ, एलिफेंट, जिराफ एक्सेट्रा. आपने अपने आसपास देखा होगा कुछ एनिमल्स सिर्फ पेड़ पौधों पर ही डिपेंड करते हैं खाना खाने के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे, हार्बीवोरस. सेकंड है कार्निवोरस. द एनिमल्स दैट ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. वो एनिमल्स, वो क्रिएचर्स जो अपना खाना खाने के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, वो क्या कहलाएंगे, कार्निवोरस. लाइक टाइगर, लायन, फॉक्स एक्सेट्रा. ये अदर एनिमल्स को खाकर एनर्जी गेन करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, कार्निवोरस. ओमनिवोरस जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर ही डिपेंड करते हैं खाने के लिए, वो क्रिएचर्स क्या कहलाएंगे,
omnivorous. Next है scavengers, the animals that eat the dead animals and plants. इनको हिंदी में क्या बोला जाता है? खोजी। वह एनिमल्स, वह क्रिएचर्स जो कि मृत जीव और पौधों पर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं, और ये जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स इनको खाकर हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं। तो ये हमारे इन्वायरमेंट में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं फूड चेन की। प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स, एनिमल्स आर देन ईटन बाय अदर एनिमल्स। प्लांट्स किसके थ्रू? एनिमल्स के थ्रू फीड किए जा रहे हैं, और एनिमल्स किसके थ्रू फीड किए जा रहे हैं? अदर एनिमल्स के थ्रू। तो प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल्स, और उन्हीं एनिमल्स को कौन खा रहा है? अदर एनिमल्स। तो ऐसे ही एक चेन चलती रहती है। तो ये चेन क्या कहलाती है? फूड चेन कहलाती है। जैसे ग्रास इज ईटन बाय ग्रास कॉपर, ग्रास कॉपर इज ईटन बाय फ्रॉग। ऐसे ही ग्रास को किसने खाया? ग्रास कॉपर ने, और ग्रास कॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने, और फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। तो ऐसे ही ये फूड चेन चलती रहेगी, और जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट है बैलेंस इन नेचर। अब हम लोगों को अपने इन्वायरमेंट में बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी है। अगर इन्वायरमेंट में बैलेंस नहीं होगा तो हम लोगों को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कैसे नेचर के अंदर बैलेंस किया जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर फूड। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक जीव एक दूसरे पर डिपेंड करता है। किसके लिए? खाने के लिए। दे इंटरेक्शन फॉर फूड। ये जो इंटरेक्शन है किसके लिए है? फूड के लिए है। तो फूड चेन हमारे एनवायरनमेंट में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बैलेंस बनाने के लिए। और जब बैलेंस अपसेट हो जाता है, हमारे नेचर में बैलेंस खराब हो जाता है, तो उसके भी काफी कारण होते हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। जैसे कि न्यू एनिमल्स का आ जाना, या फिर कुछ अदर एनिमल्स का गायब हो जाना, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बैलेंस नहीं बन पाता है। और इसकी वजह से काफी एनिमल्स और प्लांट्स क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि अगर कार्निवोरस की जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो किसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी? हार्बीवोरस की। इसी तरीके से अगर हार्बीवोरस नहीं खाए जाएंगे किसी भी एनिमल्स के थ्रू, तो किसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी? हार्बीवोरस की। और अदर एनिमल्स क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बैलेंस बिगड़ जाएगा और नेचर अपसेट हो जाएगी। सिर्फ प्राकृतिक कारणों से ही बैलेंस खराब नहीं होता, ह्यूमन बींग्स के थ्रू भी क्या बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे कि हम लोग पेड़ पौधों की कटाई करते रहते, दूसरे जानवरों का शिकार करते, जिसकी वजह से नेचर डिस्टर्ब हो जाता है। और अदर एक्टिविटीज भी हम लोग करते हैं, जैसे पॉपुलेशन, ये सब चीजें क्या कर रही है? हमारे इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस ला रही है, जिसकी वजह से नेचर अपसेट हो जाती है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना ताकि हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर बैलेंस बनाकर रखें। अगर इन्वायरमेंट के अंदर बैलेंस रहेगा तो ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और अदर क्रिएचर्स के लिए भी बेनिफिशियल है।